नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने सपा को इस सीट पर 34,298 वोटों से शिकस्त दी है। भले इस जीत का कोई बड़ा असर न हो, लेकिन इस जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के हौसले पस्त जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मुकाबला करते हुए नजर आ रही है। और यही वजह है कि जीत के बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। उपचुनाव में भाजपा का जलवा कायम। गोला गोकरणनाथ सीट से अमन गिरी की जीत। सपा को उपचुनाव में मिली करारी हार। 32,000 वोटों से अमन गिरी की विजय। बेटे ने तोड़ा पिता अरविंद गिरी का रिकॉर्ड। विनय तिवारी पर अमन गिरी पड़े भारी। गोला उपचुनाव में नहीं टिकी साइकिल। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने बड़ी जीत दर्ज कराई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी को 34,298 वोटों से शिकस्त दी है। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी को उपचुनाव में 1,02,424 मत हासिल हुए, जबकि सपा उम्मीदवार विनय तिवारी को 71,793 वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम था और इसीलिए बीजेपी ने इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। अरविंद गिरी की सहानुभूति हासिल करने के लिए बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया, जिसका नतीजा अमन गिरी की जीत के तौर पर आया है और बीजेपी का आत्मविश्वास इस जीत के साथ और बढ़ गया है। मैं गोला के सभी सम्मानित मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, हमारे युवा प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी को अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ हमारी सरकारों की, हमारी बातचीत नीचे तक पहुंचाने का काम करके वोट मांगने की बात कही। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते हैं। मैं अमन गिरी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हूँ। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जो जन जन तक पहुंची, उनकी जीत है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, अपराधियों में आज भय है, ये उसकी जीत है। मैं गोला के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। गोला गोकर्ण सीट पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश काम करके उन नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। इसलिए गोला गोकर्ण सीट पर निश्चित रूप से माना जाए कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों का परिणाम है, जिसका परिणाम जनता ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर देने का काम किया। सबसे पहला मैसेज तो मैं भारतीय जनता पार्टी को, पूरे संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही मैं गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज तक जो भी हमारे बीच में अभी तक जो भी प्रवासी आए भारतीय जनता पार्टी के परिवार के, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दरअसल गोला के उपचुनाव में बीजेपी समाजवादी पार्टी को किसी तरह की मानसिक बढ़त नहीं देना चाहती थी। उसकी कोशिश थी कि उपचुनाव में सपा को करारी शिकस्त देकर उसके हौसलों को पस्त कर दिया जाए। इसीलिए बीजेपी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गई है। हार के बाद सपा के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं और हार का ठीकरा वो सरकार पर फोड़ रहे हैं। गोला का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो 2022 में ही हार गई थी।
लेकिन बहन मायावती जी के समर्थन से, बीएसपी के समर्थन से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। हम पूछना चाहते हैं बहन मायावती जी से कि 2019 में जिस तरह से आपकी सीटें निकालने में, इस सामाजिक एकता को बनाने में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, आप बताइए कि जो गोला में आपकी पार्टी का वोट है उसको आपने कहां निर्देशित कराया? वो 27,000 वोट कहां गया जिसकी वजह से आज दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई? गोला उपचुनाव के नतीजे से भले ही सरकार की स्थिति पर कोई असर न पड़े, लेकिन इस उपचुनाव ने बीजेपी को मानसिक रूप से बढ़त जरूर दी है। 2024 के लोकसभा उपचुनाव से पहले अगर उसके विजय रथ पर ब्रेक लगता तो विरोधियों के वार से वो परेशान जरूर होती, लेकिन इस जीत के साथ उसने विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।